हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्री एग्जामपुर के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में आप सभी जो हैं लाइव सेशंस है, इसके अंदर आप जुड़ रहे हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज क्लास को हम जो हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से हम क्लास, हमारी जो तीसरी नंबर की क्लास है, क्लास 3 सामान्य कृषि विज्ञान, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जो सिंपल क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चंस जो हैं बार बार आपके एग्ज़ाम में रिवाइज होते हैं। तो मैं एक एक्सप्लेन करके मुख्य रूप से उनको एक बार ओवरव्यू के साथ मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं, ताकि वो मोस्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हमारा मोटिवेशन कोट है, और मोटिवेशन कोट में अकेले चलने का हौसला रखने वाले के पीछे ही एक दिन काफिले चलते हैं। एक दिन क्या चलते हैं? काफिले चलते हैं। तो यहाँ पर अकेले चलने का हौसला रखने वालों के पीछे एक दिन काफिले चलते हैं। एक दिन क्या चलते हैं? काफिले चलते हैं। तो बहुत स्वागत है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज हम किस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, और क्लास को जब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक क्लास कंप्लीट नहीं होती है, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है। भंडारण के समय फल और सब्जियों को जमाव बिंदु से नीचे तापमान से जो सतह होती है, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चिलिंग इंजरी, फ्रीजिंग इंजरी, और इकोनॉमिक इंजरी, और स्पाइनल इंजरी। देखो, यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो भंडारण के समय होता है, और एक बिना भंडारण के समय यानी कि स्टोरेज के समय जो भी आपकी इंजरी होगी वो फ्रीजिंग इंजरी, यानी कि इसे चिलिंग इंजरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आप कमेंट्स करके सही आंसर दे रहे हो। इसका जो आंसर है वो क्या है? चिलिंग इंजरी। भंडारण के समय जो भी सब्जियों के जमाव बिंदु के समय मतलब भंडारण कर रहे हो और चिलिंग इंजरी हो रही है, 0 सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो रहा है, तापमान 0 सेंटीग्रेड से कम हुआ है, और इस टेम्परेचर पर फिर भी जमाव होने पर भी तापमान से होने वाली क्षति हो रही है, और कम टेम्परेचर जमाव हो गया और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, उसको हम चिलिंग इंजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलिंग इंजरी। कई बार आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चिलिंग इंजरी क्या होती है। तो भंडारण के समय फल और सब्जियों के जमाव बिंदु से नीचे जो टेम्परेचर होने पर जो क्षति होती है, उसे हम चिलिंग इंजरी कहते हैं, यानी कि भंडारण के समय जो भी होती है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में कई तरीके से यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है, कि केला व आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, अभी जो प्रतिबंधित है, जो फिलहाल प्रतिबंधित है। और मैंने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को इसके बारे में लिखवाया भी था कि मुख्य रूप से जो है आपका बनाना है और मैंगो है, जो है केला है, एक तो कौन सा है? केला है, और एक है मैंगो। मैंगो यानी कि आम है, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। अब ये कैसे हैं? क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। कौन से फल आते हैं? क्लाइमेक्ट्रिक फल हैं ये। कौन से फल हैं? मुख्य रूप से ये क्लाइमेक्ट्रिक फल हैं। क्लाइमेक्ट्रिक फल हैं जिनको तोड़ने के बाद में नहीं पकाया जा सकता है। क्लाइमेक्ट्रिक फल जिनको तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। पकाया जा सकता है। तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है। और इनके अंदर जो है क्लाइमेक्ट्रिक फल के अंदर, जैसे स्पेशली इनको आर्टिफिशियल रूप से पकाया जा सकता है, जिसमें केला और बनाना है। अभी इनको आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए एक केमिकल का प्रयोग होता था, जिसने भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। उस केमिकल का आपको नाम बताना है कि कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है: पोटेशियम परमैंगनेट, केमनोफोर, कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, और हाइड्रोक्सी क्यूनिनोलिन सिट्रेट। क्यूनियोलिन सिट्रेट। आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। बिल्कुल, यहाँ पर स्वागत है आप लोगों का। सभी के कमेंट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं कि सभी आंसर सही कर पा रहे हैं। फिर भी जो है इसका आंसर जो है आप देना चाहो तो आसानी से दे सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट जोन वाला क्वेश्चंस तो नहीं है, सिंपल सी क्वेश्चंस है। मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको सबको पता है कि
पोटेशियम ये तो कोई केमिकल है नहीं जो भंडारण के समय या पकाने में काम आता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट क्या है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट तो सर भंडार जो आपकी प्रिजर्वेशन के समय जो कलरलेस फ्रूट्स होते हैं उनसे जो प्रोडक्ट तैयार होता है, उत्पाद तैयार होता है, उनको प्रिजर्वेटेड करने का, परिरक्षित करने का काम करता है यहाँ पर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। पोटेशियम में मेटाबाइसल्फेट जो हैं आपको मुख्य रूप से K2S2O5 के रूप में आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। और ये कलरलेस जितने भी जैसे हैं जो बनते हैं, जैसे कि आप किसी भी जामुन से जो कलर लेस होता है उससे बना रहे हो, नींबू वर्गीय फलों से जो बना रहे हो, उनके लिए जो है K2SO2F5 जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट परिरक्षित है। और ये हाइड्रोक्सीक्विनोल सिट्रेट जो है कोई स्पेशली एक केमिकल का नाम है जो दे रखा है आपको। तो यहाँ पर आपको आंसर जो होगा, जो अभी वर्तमान समय में जो प्रतिबंधित हैं जो भारत सरकार के द्वारा, वो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका। कौन सा लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर 2 को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। किस ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर 2 को आपको क्या करना है? लॉक करना है, जो निश्चित रूप से जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने से पहले आपको एक स्पेशली चीजों को ध्यान रखकर उसका सही तरीके से उत्तर देना है, जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आज के सेशंस में। बिल्कुल सिंपल का मतलब कि ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है जो स्टेटमेंट टाइप्स को अभिकथन कथन टाइप के हो। आज मैंने ये सेशन इसीलिए रखा है कि कोई सिंपल सा आपके सामने वो लेकर आए सेशन, जिसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है, स्टूडेंट जो है 4 ऑप्शन देखकर आसानी से उत्तर दे, वैसा सेशन आप लेकर आए हैं हम। तो ऐसा कोई अभिकथन कथन वाला कौन सा कारण है, कौन सा रीज़न है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चंस नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में बेर में काट छाट पुर्निंग करने का उपयुक्त समय आपको बताना है। मुख्य रूप से जो बेर है जिजीपस मोर्सियाना, उसमें आपको काट छाट करने का समय बताना है। मध्य जनवरी से मध्य फरवरी, मध्य फरवरी से मध्य मार्च, मध्य मार्च से मध्य अप्रैल, और मध्य मई से मध्य अप्रैल से मध्य मई। यहाँ पे बेर में प्रूनिंग का समय आपको बताना है। क्या बताना है? स्पेशली जो है आपको बेर में प्रूनिंग का समय बताना है। अब बेर जो होता है ना, बेल फल वृक्ष, अब देखो सिंपल सी मैं बात करूं, ये जो बेर है, इस बेर के अंदर मुख्य रूप से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है, सबसे भारी मात्रा में बेर में ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि बेर के अंदर जितनी भी नई नई शाखाएं होगी, उन नई शाखाओं में पुष्पन और फलन की क्रिया होगी। यानी कि ये नई शाखा है, ये नई शाखा है, ये नई शाखा है, नहीं तो इसमें पुष्पन और फलन हो रहा है। क्या हो रहा है? पुष्पन और फलन ज़्यादा हो रहा है। इसलिए ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात करें, स्पेशली प्रूनिंग की बात करें, काट छाट की बात करें, तो जैसे अप्रैल मई के महीने के अंदर उनको काट छाट कर उनको बिल्कुल बिल्कुल काट छाट दे, जितनी भी पुरानी जिन शाखाओं पर एक बार फलन की क्रिया हो चुकी, अब इन शाखाओं पर फलन की क्रिया हो चुकी, तो इनको रिमूव कर दिया जाता है। एक बार हमने प्रोडक्शन प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन प्राप्त कर लिया, अब दोबारा इन शाखाओं पर अगर आप रख लिया आपने, तो यहां पर जो है ना तो इसमें फलन होगा ना पुष्पन होगा। यही खासियत है। इसीलिए जिन जिन फ्रूट्स के अंदर, जो जिन फलों के अंदर नई नई शाखाओं पर पुष्पन और फलन की, जैसे अमरूद में भी हम देख रहे हैं काट छाट करते रहते हैं, तो जिन जिन शाखाओं पर जिन जिन शाखाओं पर एक बार पुष्पन और फलन हो गया, उनको काट कर दूसरी जो नई शाखाएं आनी चाहिए। तो बेर में इसीलिए बाहरी प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। बेर में बाहरी प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। और ये जो प्रूनिंग का समय है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में, 15 मई के बीच में आपको रखना है। तो स्पेशली यहां पर मध्य मार्च मध्य अप्रैल बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, गलत आंसर है। मध्य फरवरी मध्य मार्च ये भी है, ये भी गलत हो गया। और आंसर जो है 15 और ये 15, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 आपका क्या हो गया? सही हो गया। क्यों की जाती है? मैंने बता दिया कि भारी प्रूनिंग का कार्य बेर में ही क्यों करते हैं, क्योंकि बेर की एक खासियत है, जितनी ज्यादा प्रूनिंग करोगे, जितनी ज्यादा नई शाखाएं होगी, उन्हीं नई शाखाओं पर फलन अच्छा होगा और पुष्पन की क्रिया अच्छी होगी। इसलिए मुख्य रूप से जो है बेर के अंदर और जिजीपस मोर्सियाना जितनी भी उसमें पुरानी जो रोगग्रसित शाखाएं होती है जिसमें पुष्पन और फलन नहीं होता है, उनको काट छाट कर उनको मध्य अप्रैल डोरमेंसी में भेज देते हैं, और वो डोरमेंसी में चली जाती है बेर में शाखाएं जो होती हैं वो, इसलिए उनको काट छाट कर अलग कर दिया जाता है, और वहाँ से नई शाखाएं निकलेगी। जब इनको काट छाट कर देते हैं और इनसे यहाँ काट छाट करने पर जो नई शाखाएं निकलेगी, उस पर पुष्पन और फलन की क्रिया भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आप
लोगों का आंसर तो बिल्कुल सटीक था, आंसर बिल्कुल सही था, आंसर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की। मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया कि इसी में बेर में ही प्रूनिंग क्यों की जाती है, वो मैंने आपको सारा कंप्लीटली आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने से पहले आपको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चंस क्या है, और वो ये निम्न में से कौन सा वर्दी नियंत्रण पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। पहली बात तो ये सब देखो ये चीज क्या है, ये चीज पूछिए। देखो प्लांट हार्मोन जो होते हैं, प्लांट हार्मोन आपको स्पेशली हॉर्टिकल्चर के पर्पज से देखें, प्लांट हार्मोन जो है, प्लांट हार्मोन ये दो प्रकार का होता है। प्लांट हार्मोन कितने प्रकार का होता है? प्लांट हार्मोन दो प्रकार का होता है। एक तो ग्रोथ को बढ़ाने वाला, ग्रोथ प्रमोटर, प्रमोटर, और एक ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर, वर्धी रोधक, वर्धी रोधक। एक वर्धी रोधक है और एक वर्धी कारक है, वर्धी कारक है। अब प्लांट हार्मोन में वर्धी कारक के रूप में मैं बात करूं तो यहां पर एग्जाम्पल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात करूं तो प्लांट हार्मोन में जैसे आपका ऑक्सीन हो गया, कौन सा हो गया? ऑक्सीन हो गया, आपका ऑक्सीन के साथ साथ साइटोकाइनिन हो गया, और आपका जिब्रेलिक एसिड हो गया। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं, पौधे की वृद्धि को, तो ये वृद्धि रोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन्स। कौन से हार्मोन? वृद्धि को बढ़ाने वाले, तो ये ग्रोथ प्रमोटर कहलाते हैं। कौन से प्रमोटर कहलाते हैं? ये ग्रोथ प्रमोटर कहलाते हैं, वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन्स कहलाते हैं। अगर प्लांट हार्मोन का क्लासिफिकेशन में दूसरा प्रकार देखें, इनहिबिटर, वृद्धि रोधक, तो इसमें मेनली जो प्राकृतिक हार्मोन्स हैं, एक तो इथाइलिन आ गया, एक तो क्या हो गया? इथाइलिन आ गया, और एक आपका बी आ गया, एब्सिसिक एसिड आ गया। और भी हैं, वो मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। तो इसलिए अब इसमें पूछा क्या है? जो सेल डिवीजन को प्रेरित करता हो, जो कोशिका विभाजन को करने में सहायक हो, जो कोशिका विभाजन को करने में प्रेरित करता हो, तो वहां पर आपको याद रखना है ऑक्सीन हमेशा पौधे की वृद्धि करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, प्राथमिक वृद्धि। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को इंपॉर्टेंट है। जिब्रेलिक एसिड डोरमेंसी को तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का काम मुख्य कार्य है। जबकि यहां पर जो है साइटोकाइनिन जो है, यहां पर मैं स्पेशली आपको मैं बताऊं तो यहां पर जो है साइटोकाइनिन जो है, ये साइटोकाइनिन क्या करता है? काइनिन जो है वो स्पेशली जो है, इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में, यानी कि कोशिका विभाजन करने में, कोशिका विभाजन नहीं करता, ये कोशिका विभाजन हो रहा है उसको प्रेरित करने का काम करता है, उसको इनिशियल करने का काम करता है, उसको चालू करने का काम करता है। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। तो कोशिका विभाजन को क्या करता है? ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है। कोशिका विभाजन को क्या करता है? ये प्रेरित करने का काम करता है, प्रेरित करने का काम करता है, का काम करता है। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है कौन? साइटोकाइनिन। कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। तो निश्चित रूप से आपका आंसर नंबर कौन सा सही होगा? आंसर नंबर बी आपका सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर आपका बी सही होगा। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है। कौन सा विभाजन? कौन सा सेल डिवीजन में कौन सा हार्मोन काम में आता है? साइटोकाइनिन काम में आता है। उसके बाद में विगलन, विगलन हेतु उत्तरदायक हार्मोन कौन सा है? विगलन हेतु आपको बताना है यहाँ पे, बिल्कुल बताओ। देखिए स्क्रीन पर आ रहे हैं विगलन जो है, निश्चित रूप से जो है यहाँ पर विगलन वाला आंसर देखिए सबको मैंने बता रखा है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को। तो आज बिल्कुल हॉर्टिकल्चर वाले क्वेश्चंस हैं, जनरल हॉर्टिकल्चर ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो विगलन का आंसर आप बता सकते हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैप्टन है यहाँ पर, राकेश हैं, प्रकाश है, मोहन है, मोहित है, सबका स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आंसर दे रहे हो फटाफट। आंसर जो है इसका सही आंसर क्या होगा? विगलन जो है वो हार्मोन कौन सा है? देखो आईबीए, आईबीए का क्या काम है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। एक एक का मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कल। आईबीए ये क्या करता है? जड़ों को निकालने के लिए प्रेरित करता है। निकालने के लिए क्या करता है? ये प्रेरित करता है। जड़ों को निकालने के लिए ये क्या करता है? प्रेरित करता है। और ये बाद में बात करेंगे। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या है? ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये?
स्ट्रेस हार्मोन, और ये विगलन का काम करता है भाई साहब। स्ट्रेस हार्मोन है, ये रंध्र को बंद करने की भी व्याख्या करता है। किसको बंद करने की व्याख्या करता है? ये रंध्रों को बंद करने की व्याख्या भी करता है, रंध्रों को बंद करने की व्याख्या करता है, रंध्रों को बंद करने की व्याख्या करता है। दूसरा इसका काम क्या है, और अगला क्या काम है? वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेगा। ये किसको दम करेगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करेगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करता है, ये कम करता है। तो स्पेशली यहां पर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि वाष्पोत्सर्जन की दम को कम करता है एब्सिसिक एसिड, आईबीए जो है मुख्य रूप से। और एक कौन सा है? साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मैंने आपको बताया था कि ये कोशिका विभाजन में काम करता है। ये किस में काम करता है? ये स्पेशली कोशिका विभाजन में कार्य करता है। कोशिका विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को ये क्या करता है? प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को क्या करता है? ये प्रेरित करता है। तो स्पेशली रूप से अगर यहां पर एब्सेशन, विगलन, विगलन क्या होता है कि जो आपका एबीए है ये ग्रोथ इनहिबिटर है। एबीए क्या है? आईबीए ग्रोथ प्रमोटर है, जो किसका है? ऑक्सिन का प्रकार है। जबकि एब्सिसिक एसिड में आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, ये जो शाखाएं होती है और ये जो फल लगा हुआ है और ये शाखाएं हैं, तो यहां पर एक एब्सेसिन लेयर बनाता है। यह क्या बनाता है? ये आपको ब्लू कलर की एक लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर बनाता है। और इस लेयर से यहां से क्रेक फ्रूट क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। ये प्रेरित करता है फूलों को झड़ने को प्रेरित करता है। तो यहां एक लेयर बनती है, उसे विगलन लेयर कहते हैं, विगलन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? विगलन परत कहते हैं। जो कौन प्रेरित, विगलन परत को बनाने के लिए कौन प्रेरित करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। इसीलिए तो ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, क्योंकि पौधों में तनाव जैसी स्थितियां पैदा करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तो यहां पर जो है आपका एब्सिसिक एसिड जो है विगलन जैसी समस्या आपको यहां पर देखने को मिलती है, एक परत का निर्माण करता है। वो कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है आपका? जो है मुख्य रूप से मैंने आपको बताया है एब्सिसिक एसिड जो है इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है सबसे शानदार जानदार क्वेश्चन है। शाखा को झुकाना, बेंडिंग क्रिया किस फल वृक्ष में फलन को बढ़ाने हेतु? देखो, फलन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उत्तरदायी कारक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि फलन को बढ़ाना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो भोजन के रूप में जो है फलों के अंदर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट में मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, कई फल वृक्षों में अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे जो है यहां पर एक ही जगह शाखाओं पर अगर ये शाखाओं पर अगर कार्बोहाइड्रेट यहां पर इकट्ठा हो गया, अब ये आगे नहीं जा रहा, कार्बोहाइड्रेट एक जगह आकर इकट्ठा हो गया। और इकट्ठा होने की वजह से अब यहां पर क्या है? फलन भी नहीं हो रहा है, फलन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कई ऐसी क्रियाएं की जाती है। बेंडिंग का मतलब है कि इस शाखा को, अब ये एक जगह नहीं हो रहा, एक जगह हो, तो इस शाखा को पूरा झुका दिया जाता है। इस शाखा को क्या कर दिया जाता है? इस शाखा को मैं अगर बात करूं तो इस शाखा को इस तरीके से पूरा झुका दिया जाता है, और यूं झुका देते हैं, ऐसे झुका देते हैं। इन शाखाओं को यूं झुका दिया जाता है, और ये झुकाना क्या कहलाता है? बेंडिंग कहलाता है। जिससे कार्बोहाइड्रेट का प्रसार अच्छे से हो सके, कार्बोहाइड्रेट हर जगह जा सके, और पुष्पन और फलन की क्रिया क्या हो सके? अच्छे से हो सके। पुष्पन और फलन की क्रिया जो है किसके बढ़ाने के लिए बेंडिंग क्यों की जाती है? शाखाओं की पुष्पन और फलन की क्रिया को बढ़ाने के लिए। और ये बेंडिंग का काम सबसे इंपॉर्टेंट फल वृक्ष कौन सा जिसमें बेंडिंग की जाती है? वो आपको ध्यान रखना है बेटा, अमरूद के अंदर की जाती है। किसमें की जाती है? अमरूद में। डी शेपिंग संबंधित क्रिया कौन सी है, किसमें की जाती है? डी शेपिंग। डी शेपिंग जो है वो किसमें की जाती है? मैंगो के अंदर संबंधित क्रिया है। आपकी जो है बनाना के अंदर मेटोकिंग है, डीनेवलिंग है, मेटोकिंग है, डीनेवलिंग है। इस प्रकार की क्रिया किसमें की जाती है? बनाना के अंदर। अनार में भी बहुत सारी हैं। अनार में जो है बटरफ्लाई के नियंत्रण के लिए वो लगाते हैं, हम जो है थैली लगाते हैं इस तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या है? शाखा को झुकाना, बेंडिंग की क्रिया किस फल वृक्ष में अपनाते हैं? अमरूद में अपनाते हैं। किसमें? गवावा में अपनाते हैं। ये जब एफलन वाली टॉपिक है उसमें हम लिखाते हैं कि ग्रिडलिंग, रिंगिंग, बेंडिंग, इस प्रकार की शाखाएं जो हैं, इस प्रकार जो क्रियाएं किसमें करते हैं? वो अमरूद में करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत सही है आप सभी का आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप पर जा रहे हो आप निश्चित रूप से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, वो ही है बेर में पुर्निंग। अभी सिंपल सा प्रश्न पहले आया, दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। बेर में पुर्निंग अभी मैंने पूरा डिटेल से बता दिया था, अप्रैल मई के अंदर जो है इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न जो है, उत्तरी भारत में अंगूर की पुर्निंग कब
करने का सही समय कौन सा है उत्तरी भारत में? अब सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तरी भारत में देखो, अप्रैल मई में तो करेंगे नहीं, अप्रैल में करेंगे नहीं, दिसंबर जनवरी के अंदर जो है आपका जो है अक्टूबर दिसंबर जनवरी में उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग करने का क्या है उपयुक्त समय है। देखो अंगूर में दो प्रकार की जो है अलग अलग है, फॉरवर्ड प्रूनिंग और बैकवर्ड प्रूनिंग, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। अब देखो अंगूर में प्रूनिंग का तो ठीक है दिसंबर जनवरी या कई किताबों में अक्टूबर नवंबर लिखा है, लेकिन अंगूर में सबसे भारी मात्रा में क्या की जाती है? ट्रेनिंग की जाती है। अंगूर में सबसे भारी जो क्या की जाती है, अर्थात ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग का अर्थ क्या है? ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी फल वर्ग को विशेष आकृति देकर। ट्रेनिंग के अंगूर के अलग अलग, जैसे पांडाल विधि है आपकी, टेलीफोन विधि है आपकी, अलग अलग विधियां हैं। उस विधियों के अंतर्गत जो है एक अलग अलग ट्रेनिंग की विधि है और एक निश्चित आकार दिया जाता है। और सबसे हेवी ट्रेनिंग की क्रिया जो है वो किस में की जाती है? अंगूर में ही की जाती है। सबसे हेवी ट्रेनिंग की क्रिया किस में की जाती है? अंगूर में की जाती है। बस इसका ध्यान रखना कि ये मुख्य रूप से उत्तरी भारत में प्रूनिंग का अंगूर में समय आपको जो है बता दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन जो आपके देखो, फिर वही आ गया, वही क्वेश्चंस आ गया जिस प्रकार अभी प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस आया था कि रिंगिंग और ग्रेडिंग का संबंध है अमरूद से है। अमरूद से तो मैंने बता दिया, अमरूद का से संबंध है बेंडिंग का। किसका संबंध है? बेंडिंग का। और आम से है, आम में स्मोकिंग करते हैं, डीसेपिंग करते हैं। अंगूर में जो है अभी मैंने आपको बताया नहीं है, पपीता के अंदर जो है आपको सबको पता है पपीता क्या है, एक मुख्य रूप से केरी का पपा है। इसमें मुख्य रूप से जो है वायरस संबंधी बीमारियां ज़्यादा लगती है, अंगूर में करते हैं। गर्डलिंग जो है वो किस में करते हैं? गर्डलिंग और रिंगिंग क्या होती है आपको मैं बता देता हूँ। कई शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं में ऐसे शाखाएं होती हैं और इन शाखाओं पर जो कार्बोहाइड्रेट का एक जगह जमाव हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक जगह जमाव करने लगता है इस तरीके से। अब इनमें क्या होता है, इन कार्बोहाइड्रेट को आगे प्रसार करने के लिए ये जो कार्बोहाइड्रेट इसमें रिंगिंग कर देते हैं ऐसे गोल गोल कलर की, जैसे यहाँ पर स्पेशली रूप से ये शाखाएं हैं और यहाँ इकट्ठा हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, ये जो है इकट्ठा हो गया और ये इकट्ठा हो गया। तो इसको आगे प्रसार करने के लिए इसमें रिंगिंग की जाती है और क्या की जाती है? गर्डलिंग की जाती है। इसको आगे प्रसार करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से गोल गोल आकार का जो है आकार का कट लगाया जाता है और ये कट लगाने का मतलब ये क्या कहलाता है? रिंगिंग या गर्डलिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिंगिंग। और यही क्या कहलाता है? इसी को हम क्या कहते हैं? गर्डलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्डलिंग कहते हैं। और स्पेशली ये जो क्रिया है वो कौन से फल वृक्ष में की जाती है? अंगूर में की जाती है। किस में की जाती है? अंगूर में की जाती है। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अंगूर के अंदर इस प्रकार की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर, बीजों की डोरमेंसी को तोड़ने हेतु कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? मैंने कई बार बताया कि हार्मोन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन, ग्रोथ को घटाने वाले हार्मोन। तो यहाँ पर स्पेशली जो स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि फास्ट एंड फास्ट फ्यू चलेंगे, बिल्कुल आपको ध्यान नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, डोरमेंसी तोड़ने के हेतु कौन सा हार्मोन, डोरमेंसी तोड़ने हेतु कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर डोरमेंसी तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? आप सभी कमेंट बताओ कि कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल यहाँ पर डोरमेंसी तोड़ने के लिए आपका आंसर सही आना चाहिए। डोरमेंसी को तोड़ने के लिए जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं। कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं यहाँ पर? आंसर नंबर 3, यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं। कौन सा एसिड काम में लेते हैं? जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। तो डोरमेंसी को तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? जिब्रेलिक एसिड काम में लिया जाता है। कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है? जिब्रेलिक एसिड हार्मोन काम में लिया जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। नंबर 4, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचलैंड प्रभाव। देखो, रिचलैंड एक वैज्ञानिक का नाम था, ये वैज्ञानिक का नाम है और इसने कहा कि रिचलैंड प्रभाव जो है वो साइटोकाइनिन जो है आपको दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि पौधों की जीर्णता को कम करना, पौधों की उम्र को कम करना, पौधों की उम्र को कम करना, यानी कि वो क्या कहलाता है? रिचमेंड लेंग प्रभाव कहलाता है। यानी कि सिंपल सी बात करें,
साइटोकाइनिन के द्वारा क्या होता है, कोशिका विभाजन लगातार रहता था, प्रेरित करता है कोशिका विभाजन को बार बार, जिससे क्या होता है, पौधा ताजा नया बना रहता है, बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, बुढ़ापा में देरी लाना, यानी कि रिचमंड लैंड प्रभाव क्या कहलाता है, बुढ़ापा में, पौधे की बुढ़ापे में देरी लाना। तो बुढ़ापा में देरी लाना, ऐसे भी कह सकते हो, बुढ़ापा में देरी लाना। और देरी लाने का मतलब क्या है कि बार बार कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन जब हो रहा है, बार बार नई नई कोशिकाएं बन रही हैं, ऐसी कंडीशन में एक वैज्ञानिक का नाम था जिसे रिचमंड लैंड कहते थे, और रिचमंड नामक वैज्ञानिक है कि एक ऐसा हार्मोन पौधों के अंदर पाया जाता है जो बार बार सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और पौधों को ताजा बनाए रखता है, जवान बनाए रखता है, नया बनाए रखता है और बुढ़ापे में देरी लाता है, उसे हम रिचमंड लैंड अभाव कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, साइटोकाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिल्कुल साइटोकाइनिन के कारण होता है। बिल्कुल शानदार जानदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो, हाँ, अब आप सभी जानते हो, अभी मैंने आपसे बात की थी और इसके बारे में अभी एक्सप्लेन किया था, तो आप सभी जानते ही होंगे ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन, एंटी जिब्रेलिक हार्मोन। किस हार्मोन को कहा जाता है, साइटोकाइनिन को कहा जाता है, इथाइलिन को कहा जाता है, या एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन मैंने अभी तो बताया, पिछले जो है टॉपिक में मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। बिल्कुल लॉक कर दिया, बिल्कुल सभी जो आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल मैं उनका कमेंट सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल क्या है, सही आंसर है आप लोगों का, एब्सिसिक एसिड जो है आपका जो है सही आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो है फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन। फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो फलों को पकाने के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, यहाँ पर जो है जिब्रेलिन है और इथाइलिन है, साइटोकाइनिन है और एप्सिस। तो फलों को पकाने के लिए सब सिंपल बात है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन इथाइलिन। इथाइलिन की दो प्रकार होती है इथाइलिन, एक तो लिक्विड अवस्था में इथेरेल और टोस या गैसीय अवस्था में इथेफॉन। तो शुगर केन और अंगूर को पकाने में काम आता है, केले को काम में पकाने में इथेरेल काम आता है, इथेफोन और शुगर केन को, इस प्रकार से जो आपको ध्यान में रखना है। तो इथाइलिन क्या है, मुख्य रूप से फलों को पकाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। कौन से को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल शानदार जानदार, सभी का सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन को बी को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, फलों को झड़ने से रोकने तो कौन सा हार्मोन काम में लेता है, झड़ने से रोकने के लिए जो ड्रोपिंग, फ्रूट ड्रोपिंग है और फ्लोरिंग ड्रोपिंग है, उसको झड़ने से रोकने के लिए आपका मुख्य रूप से नेफिथिलीन एसिटिक एसिड काम में आता है। कौन सा काम में आता है, नेफिथिलीन एसिटिक एसिड स्पेशली काम में आता है फलों को झड़ने से रोकने के लिए। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, नेफिथिलीन एसिटिक एसिड जो है फलों को झड़ने से रोकने का क्या करता है, काम करता है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो नेफिथिलीन एसिटिक एसिड जो है वो आपको ध्यान में रखना है। देखो ये क्या करता है, फ्रूट एंड देखो अब यहाँ पर 2,4-D नहीं आया, 2,4-D आता तो वो कम मात्रा में उसको यूज करते हैं हार्मोन्स के रूप में, लेकिन वो भी फलों और फूलों को जलने से रोकता है। तो इसका सही आंसर होगा नेफिथिलीन एसिटिक एसिड। कौन सा आंसर होगा, नेफिथिलीन एसिटिक एसिड, जो क्या करता है, फ्रूट ड्रोपिंग और फ्लोरिंग ड्रोपिंग को रोकने का काम करता है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर 3 को आपको क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता भी होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, स्पेशली जो मुख्य रूप से देखो, हाँ, यहाँ पर देखो जिब्रेलिक इसमें क्या है, बेरी साइज को बढ़ाता है बीज रहित सीडलेस अंगूर बनाने में। तो अंगूर में बेरी के आकार को बढ़ाने के लिए सबको पता है GA3 काम में लेते हैं। ध्यान रखना, बी सीडलेस करने में, अंगूर में सीडलेस करने के लिए, बीज रहित करने के लिए भी मुख्य रूप से जिब्रेलिक एसिड, और जैसे बेरी मतलब बेरी बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं, ऐसे गुच्छों में लगते हैं, और इनकी साइज को बढ़ाने के लिए इंक्रीज ऑफ बेरी साइज, इंक्रीज ऑफ बेरी साइज, तो बेरी साइज को इंक्रीज करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जो है बीज रहित करने में भी जो है जिब्रेलिक एसिड का काम लेते हैं। तो स्पेशली जो अंगूर में बेरी का आकार बढ़ाता है वो जिब्रेलिक एसिड है। कौन सा एसिड है, जिब्रेलिक एसिड आपका सही आंसर है कि बेरी की साइज को बढ़ाता है। जैसे फ्रूट सेटिंग के में भी हम बात करें, अंगूर में फ्रूट सेट करने में भी, जैसे फ्रूट सेटिंग में भी मुख्य रूप से ऑक्सीजन के कई हार्मोन्स जो हैं जिसमें जिब्रेलिक एसिड का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है फ्रूट सेटिंग
सेटिंग के अंदर भी। तो निश्चित रूप से ये जो है आपका एक प्रकार से कई बार आपके सुपरवाइजर में भी पूछा गया है विद खतन के द्वारा, और जेट में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने में मिला, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेपथलीन एसिटिक एसिड को ध्यान पता ही है आपको, नेपथलीन एसिड क्या है? फ्लूइड और फ्लो को जलने से रोकता है। इंडोल एसिटिक एसिड क्या करता है? मुख्य रूप से जो इंडोल प्राकृतिक ऑक्सीजन का प्रकार होता है जो वर्दी को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। एबीए क्या कहलाता है? स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन कहलाता है? स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, जो स्पेशली जो है तनाव करता है, रंध्रों को बंद करने का काम करता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का काम करता है। तो ये क्या काम करता है? एबीए काम करता है। कौन करता है? एबीए काम करता है। तो निश्चित रूप से आपकी ये जो स्पेशली 15 क्वेश्चन जो हैं आपके समान रूप से आपको दिखाई दिए होंगे, और इसमें आप सब ने अच्छी सी भागीदारी निभाई, शानदार रूप से, जानदार रूप से आपने अच्छे से दिया। और इस सेशन की क्लास को प्री लाइव किया जाएगा, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनाए रहे, स्टूडेंट देखता रहे, और उसके बाद में लाइव सेशन आपका चलता ही रहता है। लेकिन स्पेशली कोई जो आपको पता ही है कि एक क्लास ये है जो हम एक आपको इस तरीके से दे रहे हैं, तो वो 7:15 पर आपकी क्लास होगी, वो आप देखोगे कंटिन्यूट रूप से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सेशन में जुड़ने से, आपका स्वागत है। आप इसी तरीके से रहो, इसी तरीके से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, हमारी भी कंटिन्यूटी बनी रहे, और आप लगातार पढ़ते रहो। धन्यवाद।